हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो जो चैप्टर 4 है, इसमें हमने आपको पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ के बारे में हमने बताया। टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ के बारे में हमने आपको बताया कि दो प्रकार के गज होते हैं। एक होता है जो आपका स्वयंवाचित गज और एक होता है आपका लक्ष्यवाचित गज। स्वयंवाचित गज में हमने आपको बताया कि इसमें जो गज पर रीडिंग होती है वह गज वाला यानी सर्वेक्षक द्वारा स्वयं ही पढ़ा जाता है, और वह जो रीडिंग पढ़ेगा गज पर उसे स्वयं ही लेवल पंजी में दर्ज भी करता है। यानी गज पर रीडिंग पठन और लेवल पंजी में रीडिंग को दर्ज करना, ये दोनों कार्य कौन करता है? लेवल वाला करता है। जबकि जो सर्वेक्षक के साथ सहायक होता है, जिसे गज वाला कहते हैं, इसका कार्य सिर्फ इतना है कि यह गज को लेकर लेवल वाला यानी सर्वेक्षक के आदेश पर जिस स्टेशन बिंदु पर खड़ा होना है वहाँ पर गज लेकर वह खड़ा हो जाता है। सहायक का सिर्फ यही कार्य है, बाकी रीडिंग को पढ़ना और दर्ज करना यह सब काम सर्वेक्षक स्वयं ही करता है। स्वयंवाचित गज में हमने आपको 4 प्रकार के गज के बारे में बताया पिछली क्लास में। एकल खंडी गज, टेलीस्कोपिक गज, मुड़वा गज और एक इनवार परिशुद्ध गज। तो ये सब हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। आपको आज का जो आपका एक गज बच रहा था वह है लक्ष्यवाचित गज, या जिसे कहा जाता है टारगेट गज। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं वीडियो। लक्ष्यवाचित गज, इस गज पर ऊपर नीचे सरकने वाली एक टारगेट लगी होती है। जो आपका लक्ष्यवाचित गज है, इस पर ऊपर नीचे सरकने वाली लगी होती है एक टारगेट। टारगेट पर वर्नियर के निशान बने होते हैं। आप वर्नियर देखे होंगे फिजिक्स में, तो वर्नियर पर देखे होंगे कि एमएम में निशान बने होते हैं। फिर जो टारगेट लगी होती है गज पर ऊपर नीचे सरकने वाली, यानी यह टारगेट जो है गज पर लगी होती है और ऊपर नीचे क्या होती है? सरक सकती है गज पर ही। तो इस टारगेट पर बने होते हैं निशान वर्नियर के। लेवल यंत्र से निकलने वाली क्षैतिज दृष्टि रेखा की सीध पर, लेवल यंत्र से जो निकलने वाली क्षैतिज दृष्टि रेखा है, लाइन ऑफ साइट की सीध पर लेवल वाला के संकेत के अनुसार गज वाला टारगेट को ऊपर नीचे सरका कर गज पर सेट कर देता है। यानी लेवल यंत्र के पास कौन रहेगा? लेवल यंत्र के पास रहेगा सर्वेक्षक, और लेवल यंत्र से लेवल ऑपरेटर्स हॉरिजॉन्टल स्थिति में रहेगा तो दृष्टि रेखा किस स्थिति में निकलती है? लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल स्थिति में निकलती है। तो लेवल यंत्र से निकलने वाली जो दृष्टि रेखा है उसकी सीध पर लेवल वाला के संकेत के अनुसार गज वाला टारगेट को गज पर ऊपर नीचे सरकार कर सेट कर देता है। यानी लेवल वाला रहेगा जो सर्वेक्षक है वह लेवल ऑपरेटर्स के पास रहेगा, और लेवल यंत्र से जो निकलने वाली दृष्टि रेखा है लाइन ऑफ साइट, तो उस लाइन ऑफ साइट की सीध पर लेवल वाला जो संकेत करेगा, तो जो गज वाला गज के पास है टारगेट को ऊपर नीचे सरका कर गज पर सेट कर देगा। यानी जो लेवल ऑपरेटर से निकलने वाली दृष्टि रेखा है उस पर कौन सेट करेगा? गज वाला। और कौन संकेत करेगा? लेवल वाला यानी सर्वेक्षक संकेत करेगा और सेट करेगा गज वाला। आगे देखिए, सेट हो जाने पर गज पाठ्यांक गज वाला पढ़ लेता है। जब टारगेट गज पर सेट हो जाती है तो जो गज पाठ्यांक है उसे गज वाला पढ़ लेता है। गज पर जो रीडिंग लिखी हुई है जो गज वाला है वह उसे पढ़ लेता है, और लेवल पंजी में सावधानी से स्वच्छतापूर्वक दर्ज कर लेता है। कौन दर्ज कर लेता है? गज वाला दर्ज कर लेता है। गज वाला रीडिंग को पढ़ेगा और लेवल पंजी में सावधानी से स्वच्छतापूर्वक दर्ज भी करेगा। यानी रीडिंग पठन और लेवल पंजी में दर्ज करना, यह दोनों कार्य यहाँ पर कौन कर रहा है? गज वाला कर रहा है। जबकि स्वयंवाचित गज में लेवल वाला यानी सर्वेक्षक स्वयं करता था। जबकि लक्ष्यवाचित गज में रीडिंग पठन और लेवल पंजी में दर्ज करना, यह दोनों कार्य कौन कर रहा है? गज वाला, जो कि गज को पकड़ रहा है। सर्वेक्षक का काम सिर्फ इतना है कि वह लेवल ऑपरेटर्स को हॉरिजॉन्टल स्थिति में लाए और गज वाले को संकेत से
टारगेट को गज पर सेट कराए। उसके बाद गज पर पठन और रीडिंग को लेवल पंजी में दर्ज करना, यह सब कार्य करता है गज वाला। जब स्टेशन बिंदु लेवल यंत्र से काफ़ी दूर 100 मीटर से अधिक दूर पर होता है तब टारगेट गज का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हमारा स्टेशन बिंदु जहाँ पर हमने लेवल ऑपरेटर सेट किया है उससे 100 मीटर से अधिक दूरी पर होता है तब आपका लक्ष्यवाचित गज टारगेट गज जो है उसका प्रयोग किया जाता है। अधिक दूरी पर इसलिए प्रयोग किया जाता है टारगेट गज क्योंकि जब लेवल यंत्र से गज की दूरी काफ़ी हो जाती है तो रीडिंग जो गज पर लिखी होती है लेवल ऑपरेटर से देखने पर साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, अंक छोटे दिखाई पड़ते हैं, जिससे सर्वेक्षक को रीडिंग पढ़ने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। तब ऐसी स्थिति में आपका टारगेट गज का प्रयोग किया जाता है जब हमारा स्टेशन बिंदु लेवल यंत्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर होता है। तब 100 मीटर से कम दूरी पर होता है तब स्वयं वाचित गज ही प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि इतना दूरी तक लेवल ऑपरेटर से क्षमता है कि इतनी दूरी तक वो साफ साफ दिख सकेगा गज पर जो रीडिंग लिखी हुई है। भारत देश में जो है टारगेट गज का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत देश में टारगेट गज का प्रयोग बहुत कम है या न के बराबर है, जबकि स्वयं वाचित गज का प्रयोग अधिक किया जाता है। एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि लक्ष्यवाचित गज में रीडिंग पढ़ कौन रहा है, गज वाला। तो यहाँ पर जो गज वाला है वह कुशल होना चाहिए, उसे लेवल ऑपरेटर्स और गज के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, तभी तो वह गज पर रीडिंग को पढ़ सकेगा और लेवल पंजी में ध्यानपूर्वक दर्ज करेगा। तो यहाँ पर जो गज वाला होना चाहिए उसे कार्य का अनुभव होना चाहिए, वह कुशल होना चाहिए। जबकि जो स्वयं वाचित गज था उसमें रीडिंग को पढ़ना और लेवल पंजी में दर्ज करना दोनों काम कौन कर रहा था, वहाँ पर कर रहा था सर्वेक्षक, और सहायक सिर्फ क्या कर रहा था कि गज को स्टेशन बिंदु पर पकड़कर सिर्फ खड़ा होता था। तो वहाँ पर यदि वह बहुत कुशल नहीं है तभी काम चल जाता था, क्योंकि सारा कार्य कौन कर रहा था, सर्वेक्षक लेवल वाला स्वयं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर गज वाला कर रहा है तो गज वाले को कार्य की पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही सर्वेक्षक का भी कुशल होना जरूरी है, क्योंकि दृष्टि रेखा को क्षैतिज स्थिति में कौन करेगा, लेवल ऑपरेटर्स को हॉरिजॉन्टल स्थिति में लाएगा आपका लेवल वाला, और टारगेट को सेट कराएगा कौन, लेवल वाला ही सेट कराएगा गज वाले को आदेश देकर। तो यहाँ पर गज वाला और सर्वेक्षक यानी लेवल वाला दोनों ही कुशल होने चाहिए, तभी जाके लक्ष्यवाचित गज में रीडिंग को अच्छे से पढ़ पाएगा गज वाला। तो यहाँ हमने आपको गज के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ ये भी बताया। 2 प्रकार के गज होते थे, स्वयं वाचित गज और लक्ष्यवाचित गज। साथ ही स्वयं वाचित गज कितने प्रकार के होते हैं इसकी भी चर्चा हमने आपसे कल की वीडियो में करी थी। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है स्वयं वाचित गज एवं लक्ष्यवाचित गज में अंतर। यानी जो दोनों आपने गज पढ़ा, स्वयं वाचित गज और लक्ष्यवाचित गज, इन दोनों गज में क्या अंतर है इसकी चर्चा हम आपसे अगली वीडियो में करेंगे। तो इन दोनों में पर्याप्त अंतर आपको पता हो गया होगा कि दोनों गज में क्या अंतर है। तो आप वीडियो को अच्छे से 1-2 बार देखिए, अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए और इसके आगे की क्लास को हम आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।